नमस्कार। तो आज एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसने ना सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया है जिसने भारत और चीन के बीच के समीकरण में एक तीसरा एंगल ही जोड़ दिया है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस नए समीकरण का असल मतलब क्या है। तो असल में हुआ ये है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहली बार ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को सपोर्ट किया है। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि उसे चीन के दिए हुए नाम जंगनान से बुलाया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से पर इतना सीधा और ऑफिशियल बयान दिया है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि पाकिस्तान के इस नए स्टैंड के पीछे की कहानी क्या है और ये उनके अब तक के रवैये से इतना अलग क्यों है। तो देखिए, ये सब कुछ ना एकदम से नहीं हुआ है। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने बस एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया था कि वो चीन की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें अरुणाचल का कोई जिक्र नहीं था। फिर हाल ही में जब अरुणाचल की एक भारतीय नागरिक को चीन में डिटेन किया गया, तो भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई। और बस इसी माहौल का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने इस मामले में कूटकर ये सीधा और साफ बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के इस एक बयान ने ना इस पूरे मामले को, जो पहले से ही काफी उलझा हुआ था, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। क्योंकि अब अरुणाचल प्रदेश पर भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाला सिर्फ एक देश नहीं रह गया है। टेक्निकली देखा जाए तो अब दुनिया में 3 ऐसी एंटिटीज हैं जो अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे को नहीं मानती। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 3। अब इस लिस्ट को देखिए, यही इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। पहला नाम जाहिर है, चीन का। तीसरा, अब पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। लेकिन ये जो दूसरा नाम है ना, ताइवान, ये शायद कई लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। तो सवाल यही उठता है कि भाई ताइवान इस पूरी पिक्चर में आया कहां से? इसका जवाब ना एक बहुत पुराने और बड़े ही दिलचस्प ऐतिहासिक नक्शे में छिपा है, जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। असल में मामला यह है कि ताइवान की सरकार खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानती है, जो कभी पूरे चीन पर राज करती थी। और टेक्निकली वो आज भी 1949 के एक पुराने नक्शे को फॉलो करते हैं, जिसमें चीन की बाउंड्रीज को बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाया गया है। और ये नक्शा तो मतलब सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इस पुराने मैप के हिसाब से ताइवान सिर्फ पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही नहीं, बल्कि भूटान के कुछ हिस्सों, म्यांमार के एक बड़े इलाके, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के कुछ हिस्सों और यहां तक कि लगभग पूरे मंगोलिया पर भी अपना दावा करता है। हाँ, ये बस एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, पर आज भी उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। आज के समय में ज्यादातर ताइवानी लोग इन दावों को नहीं मानते। उनके लिए ये बस इतिहास का एक पन्ना है जिसका आज कोई मतलब नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर ताइवान की सरकार ने इन नक्शों को कभी बदला नहीं है। तो अब सिचुएशन ये है, एक तरफ ताइवान का वो पुराना दावा और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये नया सपोर्ट। तो इन सबको देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा सोचने की जरूरत है? अगर हम दोनों देशों के दावों पर नजर डालें तो एक इम्बैलेंस साफ दिखता है। भारत का स्टैंड हमेशा से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बिल्कुल क्लियर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने धीरे धीरे अपने दावों को बढ़ाया है, पहले गुजरात के जूनागढ़ पर और अब अरुणाचल पर चीन के दावे को सपोर्ट करके। दोनों देशों की सोच में ना एक बुनियादी फर्क है। भारत अक्सर हमारे पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की बात करता है, जबकि सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी सादी है। बस ऐसे मौके ढूंढो जिनसे भारत को किसी भी तरह से परेशान किया जा सके या इंटरनेशनल लेवल पर घेरा जा सके। तो इन सारे हालात को देखते हुए भारत आज एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे डिप्लोमेटिक चौराहे पर खड़ा है जहां से सोर्स के हिसाब से 2 रास्ते निकलते हैं और दोनों के अपने अपने मतलब हैं। तो ये 2 रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता कि भारत अपनी जिम्मेदार ग्लोबल पावर वाली इमेज को बनाए रखे और बहुत ही नपे तुले कदम उठाए, और दूसरा रास्ता है जैसे को तैसा वाला, थोड़ा एग्रेसिव, जिसमें भारत भी पाकिस्तान के सेंसिटिव मुद्दों जैसे बलूचिस्तान पर खुलकर बोले या सिंध जैसे इलाकों पर अपने पुराने दावों को फिर से हवा दे। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। इन नए और कोऑर्डिनेटेड चैलेंजेस को देखते हुए भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या एक जिम्मेदार देश की तरह संयम से काम लेना ही सही है, या फिर अब वक्त आ गया है कि जैसे को तैसा वाली पॉलिसी अपनाई जाए?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।